तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CS एडू सेंटर पे। तो यह टेंस का दूसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, इस टेंस में कोई काम क्या होता है, शुरू हुआ होता है और वह काम क्या होता है, लगातार होती ही रहती है और उसका एंड नहीं होता है। तो समझ जाइए कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इस टेंस को पहचानने का है ना एकदम मज़ेदार तरीका यह है कि आपको वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, है ना, रही है, हुआ है आदि लगा हुआ नजर आता है तो समझिए कि कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वो भी किस तरह का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब थोड़े से इसके बनाने के जो नियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट, डिस या सिंगुलर नाउन आए तो उसके साथ है ना इज का उपयोग करेंगे एज हेल्पिंग वर्ब, है ना। अगर वही सब्जेक्ट आपका आई आता है तो उसके साथ आप क्या यूज करिएगा, एम का यूज करिएगा। अगर यू, वी, दे, दिस, दोज, है ना, प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। और साथ ही याद रखिए कि वर्ब में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। जैसे कि गो में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा, कम में आईएनजी जोड़ा तो कमिंग हो गया, और आस्क में आईएनजी जोड़े तो क्या हो गया, आस्किंग हो गया, इसी तरह। ठीक है, अब ओवरऑल कहे तो हमें पता है कि ही, सी, इट अगर किसी का नाम आता है, अगर सिंगुलर है तो हमें क्या यूज करना है, इज यूज करना है। अगर आई है तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, एम यूज करना है। यू, वी, दे, दिस, दोज और राम एंड श्याम आ गया, है ना, यानी पुजल आ गया तो क्या यूज करना है, आर का यूज करना है। चलिए, तो आपको कंटिन्यूअस टेंस में या हर टेंस में आपको चार तरह के जो सेंटेंस दिखते हैं उसमें आपको पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद इज एम आर लिखना है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखना है और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, वो मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या है, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, तो यहाँ पर लिखने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है। क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाते हैं तो क्या हो जा रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हमें एम लगाना है और बाद में हमने जोड़ दिया आईएनजी और क्या लिख रहे हैं, पत्र, तो आई एम राइटिंग ए लेटर। उसी तरह देखिए हमें आपकी बहुत याद आ रही है, किसे याद आ रही है, हमें, तो हमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, है ना, कि किस तरह क्रिया, तो उसे याद आ रहा है। ठीक है, याद आ रहा है और बच गया हमारा ये जो चीज़ है, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें का वी हो गया, वी के साथ हमने बताया कि आर यूज करेंगे और याद आना, याद करना, मिस में आई दिया तो मिसिंग यू बैडली। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम गाना गा रहे हैं तो वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, है ना, उसके बाद मेन वर्ब जो है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हम नाव तैरा रहे हैं तो वी आर फ्लोटिंग द बोट्स, है ना, वह चाय पी रहे हैं या वे चाय पी रहे हैं तो दे आर टेकिंग टी, भारी वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग हैवली, है ना, हम आज दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। तो इस तरह बहुत ही यह बनाना आसान है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इज एम आर के बाद आपको किसका यूज करना है, तो नॉट का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर आपको कैसे बन गया, सबसे पहले आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा इज एम आर और उसके बाद आपने क्या लगा दिया, नॉट, और बाकी उसी तरह। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, वे हंस नहीं रहे हैं तो हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर हमने क्या लगा दिया, नॉट, और उसके बाद क्या लिख दिया, वर्ब, दे आर नॉट लाफिंग, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, हमें आपकी बहुत याद नहीं आ रही है, वी आर नॉट मिसिंग यू बैडली। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। वह खाना नहीं पका रही है, सी इज नॉट कुकिंग फूड, हम गाना नहीं गा रहे हैं, वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वे चाय नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग टी, तुम सुन नहीं रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग, भारी वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग हैवली। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम लोग तीसरे तरह का जो सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरह का नजर आएंगे। पहला जो क्या होगा, वो क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में दिखाएं तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको पहले इंट्रोगेटिव में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के पहले क्या करना है, आपको उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसे निकाल लेना है और आपको जो सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या कर लगाना है, इधर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी रहने देना है और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए क्या आप ये फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, पहले जमा लगाना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए क्या आप ये फुटबॉल खेल रहे हैं, वे यानी दे के साथ क्या लगता है, आर, तो हमने क्या बोला, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या भारी वर्षा हो रही है, इज इट रेनिंग हैवली, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, क्या हम आज दिल्ली जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मजे से समझ में आएगा। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर, तो आर यू रीडिंग ए बुक, बस बहुत आसान है। क्या वह जा रही है, इज सी गोइंग, क्या राधा नाच रही है, इज राधा डांसिंग। चलिए, अब क्या होता है, दूसरे जो टाइप है इंट्रोगेटिव का वो देखते हैं, जिसमें क्या होगा, आपको ये WH है ना नजर आएगा, जैसे वाट, वाई, वेन, हाउ, वेयर, हु। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको WH वर्ड शुरू में ऐड कर देना है। जैसे कि देखिए आपका सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन आपको क्या ऐड कर देना है, शुरू में WH वर्ड। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इसको पढ़ते हैं। देखो, तुम क्या कर रहे हो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या है, क्वेश्चन बीच में आ रहा है, क्या है ये सब देखिए, क्या है, क्यों, कब, है ना, क्या क्या है बीच में आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले WH वर्ड,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और बाद में क्या है हमारा वर्ब है। तो हमने बोला व्हाट आर यू डूइंग, सीता कहाँ पढ़ रही है, तो वेयर इज सीता रीडिंग। आप क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू स्पीकिंग। वह कब आ रही है, व्हेन इज ही कमिंग। क्या तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो क्या करिए, कमेंट में अपने जो प्रॉब्लम है उसे लिख डालिए। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव का नेगेटिव कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बस आपको सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना है, नोट जोड़ देना है। जैसे डब्ल्यू वर्ड है ना, इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ना। देखिए क्या वे चाय नहीं पी रहे हैं, तो देखो हमारा सेम है, हमारा हेल्पिंग वर्ब उसी तरह है, सब्जेक्ट भी उसी तरह, बस हमें क्या करना है यहाँ पर नोट ऐड कर देना है। आर दे नोट टेकिंग टी, क्या आज भारी वर्षा नहीं हो रही है, इज इट नॉट रेनिंग हैवी। क्या हम आज़ाद दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। क्या आप कहानी नहीं सुना रहे हैं, आर यू नॉट टेलिंग द स्टोरी। तो देखिए सब ये जो टेंस है बहुत ही आसान टेंस है, बस आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, नहीं समझ में आता है और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। कॉपी में नहीं बनाइए, आप अपने माइंड में बनाइए। ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।